अब की बार अब की बार जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें। तो 19 अप्रैल से 18 जनवरी इलेक्शन शुरू हो चुके हैं। 26 अप्रैल है इसके सेकेंड फेज और यहाँ पर पूरी देश भर में से टोटल 543 मेंबर्स चुने जाएंगे, जहाँ पर किसी भी पार्टी को अलोन या फिर गठबंधन से हाफ यानी कि 272 के ऊपर सीट्स मिलेंगे, वही पार्टी अपना सरकार गठन करके अगले 5 साल तक के लिए इस देश को चलाएंगे। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, इस बार वोट देने का कोई मन नहीं है। वोट को लेकर ऑफिस पर छुट्टी चल रही है, इसलिए वोट चलो कहीं पर घूमने चलते हैं। ऐसे ही ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल वोटर्स किसी न किसी बहाने से अपना वोट नहीं देते हैं। लेकिन आगे चलकर यही लोग कहेंगे देश खतरे पर है, देश की डेमोक्रेसी खतरे पर है, ये देश तो खत्म होते ही जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो पर इस देश की ये सबसे बड़ी तोहर के बारे में और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वोट देना इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। इसलिए इस वीडियो को इन तक जरूर देखिए और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए। That's the signature statement of this Modi government. Democracy is being assassinated. वाला चुनाव नहीं है, ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है, संविधान की रक्षा वाला चुनाव है। देश को आजादी मिलते हैं 15 अगस्त 1947 को बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में 18 जुलाई 1947 को पास हुए थे। उस एक्ट के थ्रू अखंड भारत को 2 अलग देशों में बांट दिए गए थे और ये 2 देश आजाद होकर भी ब्रिटिश क्राउन के डोमिनियन में थे जब तक न इन दोनों देश अपना खुद के संविधान बना लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किए गए थे और इफेक्ट हुए थे फ्रॉम 26 जनवरी 1950 और ये संविधान बनाने के बाद देश एक्चुअल में आजाद हुए और देश के प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ के नींव भी बनाए गए। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 79 के अनुसार देश में एक पार्लियामेंट रहेंगे जहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहेंगे और रहेंगे 2 हाउसेज जो कि है काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा और हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा। और यही लोकसभा पहली बार इफेक्टिवली सामने आते हैं ऑन 17 अप्रैल 1952 को आफ्टर द जनरल इलेक्शन, जो कि शुरू हुए थे ऑन 25 अक्टूबर 1951 और चले थे अप टू 21 फरवरी 1952। और इस इलेक्शन को ठीक तरह से कंडक्ट करने के लिए 1949 को बनाए गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इन मार्च 1950 को सुकुमार सेन बन जाते हैं देश के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर। 1951 के आजाद देश के पहले जनरल इलेक्शन में जिन्होंने सबसे पहले अपना मतदान दिए थे वो थे श्याम शरण नेगी, जो कि हिमाचल प्रदेश के कल्पा डिस्ट्रिक्ट के एक टीचर थे। अपना पहला मतदान की स्टोरी सुनाते हुए उन्होंने कहते हैं कि जी एक पोलिंग पर्सनल थे और उन्होंने अपना पहला मतदान सोंगथोंग पुलिस स्टेशन में दिए थे और उनके टीम को लगातार 10 दिनों तक ट्रैक करके पुरबानी, रिब्बा, मोरारंग, नेसंग इन सभी दुर्गम जगह पर जाकर पोलिंग कंडक्ट करना पड़ा था। 5 नवंबर 2022 श्याम जी के देहांत के बाद भारत सरकार की तरफ से नेगी जी को पूर्ण राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम कार्य संपन्न किए गए थे। देश के पहले इलेक्शन में टोटल 1949 कैंडिडेट्स कम्पीट किए थे फॉर 489 सीट्स। 16,500 clerks were appointed on a contract of 6 months to type and collect electoral rolls and 3,80,000 reams of papers were used for printing the rolls. जम्मू कश्मीर को छोड़कर 1951 के सेंसस के अनुसार 36 करोड़ 10,88,090 पॉपुलेशन में से टोटल 17 करोड़ 32,12,343 वोटर्स वेर रजिस्टर्ड और उस समय वोटिंग एलिजिबिलिटी के लिए 21 साल होना पड़ता था। A total of 19,06,084 polling booths were set up, जिनमें से टोटल 27,527 booths were reserved for women. टोटल 53 पार्टीज और 533 इंडिपेंडेंट्स 489 सीट्स के लिए कॉन्टेस्ट करे थे।
और वेस्टर्न कंट्रीज आंखें फाड़ते रह गए ये देख किस तरह से नए नए आजाद हुए एक देश जिसको ब्लडी पार्टीशंस का सामना करना पड़ा था और जिस पार्टीशंस के वजह से दोनों तरफ 12 मिलियन देशवासी अपने ही देश में रिफ्यूजी बन जाते हैं और इसके अलावा अलग अलग कई सारे प्रिंसिपल स्टेट्स को एक करना और ये सब करके इतना फास्ट इस देश ने जिस तरह से अपना पहले इलेक्शन को कंडक्ट किया ये सब देखकर सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। और देश आजाद होने के साथ साथ ही इलेक्टोरल रोल्स बनाने का काम शुरू हो गए थे। प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट्स को 1947 के नवंबर के पहले से ही इलेक्टोरल रोल्स के ऊपर काम करने के लिए बोल दिए गए थे। दो एग्जाम्पल ये दर्शाता है कि इलेक्शन कमीशन देश के पहले इलेक्शन को लेकर कितना सीरियस था। एक था टर्निंग द आइडिया ऑफ एन एडल्ट फ्रेंचाइजीज इनटू रियलिटी और दूसरा सभी रिफ्यूजीज और महिलाओं को वोटिंग राइट्स में ले आना। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में मैक्सिमम जगह पर उस समय भी महिलाओं को वोटिंग करने का हक भी नहीं दिया गया था। 1950 एक्ट के अनुसार एक इंडियन को वोटिंग राइट्स मिलने के लिए उसका उम्र मिनिमम 21 साल होना चाहिए था और उसको मिनिमम 180 दिन इस देश में रहना चाहिए था। जिन पार्टीशंस और उसके चलते वायलेंस के वजह से देश में रिफ्यूजीज कंटिन्यूअसली आ रहे थे उन सभी लोगों को वोटिंग फ्रेंचाइज में इंक्लूड करने के लिए सेक्रेटेरिएट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइड करते हैं टू रजिस्टर ऑल रिफ्यूजीज इन द इलेक्टोरल रोल्स और साथ ही साथ ये भी डिक्लेयर कर दिया जाते हैं कि ये लोग परमानेंटली इस देश में रहने के लिए आए थे और ये चलते 1950 एक्ट भी कवर हो जाते हैं। सिमिलरली इलेक्शन कमीशन से ऑर्डर दिए जाते हैं कि इलेक्टोरल रोल में महिलाओं को इसकी बीवी इसकी माँ इस सब परिचय से शामिल नहीं किया जाएगा बल्कि उन लोगों को उनके खुद के परिचय से ही इलेक्टोरल रोल में शामिल करवाना पड़ेगा। उस समय कई सारे प्रोमिनेंट लीडर्स के द्वारा कई सारे मेजर पार्टीज फॉर्म हुए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अक्टूबर में जनसंघ पार्टी एस्टेब्लिश किए जो कि आगे जाकर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का रूप लेते हैं। उस समय के लॉ मिनिस्टर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन फॉर्म करते हैं। इसके अलावा आचार्य कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा परिषद को सामने लाए। राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के द्वारा सोशलिस्ट पार्टी सामने आते हैं और द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 1951 जनरल इलेक्शन में पंडित नेहरू की नारा नया हिंदुस्तान जिंदाबाद लोगों के बीच काफी पॉपुलर हुए। उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को 45% ऑफ टोटल वोट्स मिले थे और 364 सीट जीते थे आउट ऑफ 489। पंडित जवाहरलाल नेहरू बन जाते हैं देश का पहला प्राइम मिनिस्टर। और अभी अगर खर्चे की बात करें तो फिर देश की इस पहली जनरल इलेक्शन में 10.45 करोड़ रुपीस खर्च हुए थे जबकि 2009 की जनरल इलेक्शन में टोटल 847 करोड़ खर्चे हुए थे और 2019 के लोकसभा इलेक्शन में $8 बिलियन के ऊपर खर्चे हुए थे जो कि दुनिया के most expensive election बन जाते हैं। Lok Sabha elections that kicked off last week are not just the world's biggest electoral exercise, but also the world's costliest. In the final hours of a caustic campaign, a big rally in the narrow alleys helps cut through the noise. इनफैक्ट 2016 के US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी $6.5 बिलियन खर्चे हुए थे। 2019 इलेक्शन में वोटर टर्नआउट परसेंटेज थे 67.11% जो कि हाईएस्ट थे। मतलब 33% वोटर्स अपना वोट नहीं दिए थे। सभी फ्रीडम फाइटर्स अपने जवानी अपने जिंदगी कुर्बान कर दिए थे देश को सिर्फ आजाद करने के लिए नहीं बल्कि देश के लोगों को उनकी जिंदा रहने का हक भी मिले इसके लिए भी। लेकिन वो जिंदा रहना क्या जिंदा रहना अगर आपके बेसिक सुविधा जैसी बिजली सड़क रोटी कपड़ा मकान ये सब नहीं है। और वो कौन देगा? आपके द्वारा चुने हुए लीडर्स देंगे उनके बनाए हुए सरकार देंगे। लेकिन उस लीडर को पार्लियामेंट में पहले जाना जरूरी है और इसके लिए आपका मतदान करना जरूरी है। वोट करना सिर्फ अपना हक जाहिर करना ही नहीं होता है बल्कि वोटिंग के जरिए आप आपके और आपके बच्चे का फ्यूचर भी लिखते हैं। अगर आपको लगता है कि करंट गवर्नमेंट करप्टेड है तो इसके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं? आप अपना पावर इस्तेमाल कीजिए और वोट कीजिए। तो आशा करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि वोटिंग में कितना ताकत है। तो आज के इस वीडियो यहाँ पर ही खत्म करते हैं। मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कास्ट योर वोट। जय हिंद। This is where the process ends for the voters. But for the election officials, this is just the beginning.